हम लोग वर्णमाला का चैप्टर देखेंगे जो क्लास 4 में है। परंपरागत अतिरिक्त वर्ण क्या है? जैसे ये चंद्र बिंदु है, अनुस्वार है, विसर्ग है, तो अनुनासिक जिसमें नाक से कम और मुख से ज़्यादा वायु निकलती है उच्चारण में। ठीक है, यह तद्भव हिंदी शब्दों में प्रयोग होता है, जैसे गाँव, चांद, दांत, काय। 5 और अनुस्वार क्या है कि जिसमें नाक से अधिक और मुख से कम मतलब ध्वनि निकलती है। ठीक है, यह तत्सम जो संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है। और एक होता है विसर्ग, तो संस्कृत के शब्दों के स्वर के बाद प्रयोग होता है, जैसे प्रातः, अतः, दुख, प्रातः काल। पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार अनुस्वार और विसर्ग स्वर नहीं है, यह व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते और बाद में आते हैं, अतः इनको अयोगवाह कहा जाता है। जैसे ठंड है ना, तो अतः अ ता हलंत और आ, जैसे का और खा गा ये सभी को तोड़ेंगे तो हलंत ये आएगा, तो हलंत का मतलब होता है कि वो हो गया आधा प्लस के आ हो गया। व्यंजन स्वर से पहले आता है। हिंदी में कोई दो स्वर साथ नहीं लिखे जा सकते हैं, वह क्रिया शब्द ना हो। ठीक है, ता हो गया व्यंजन, ये स्वर है, घा है तो व्यंजन। यहाँ पे तद्भव तत्सम और स्वर के बाद होती है। ठीक है, जैसे देखेंगे व्यंजन, इसमें क्या है, स्पर्श या संघर्षी है, जैसे का, खा, गा, घा, च, छ, जा, झा, है ना, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, धा, पा, फा, बा, भा। ये म को इधर में साइड रखा गया। वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 25 होती। जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं ये यहाँ पे कितना बताया गया? 16। का से लेकर घ तक, टा से लेकर ढ तक, ता से लेकर ध तक और प से लेकर भ तक। यहाँ स्पर्श कितने हैं? 4 ही हैं। और नासिक है तो अड़ा और इया, ना, तवरी, न और म। अंतःस्थ व्यंजन क्या है? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संघर्षणीय संप्रवाह व्यंजन भी कहा था। यह क्या है? तो कौवा, कौवा, महिलाएं, महिलाएं, है ना, आइए, आइए, ये अर्ध स्वर बताया गया है। रा प्रकंपित या लुठित व्यंजन है, और ला है जो पार्श्विक व्यंजन है। उसमें यह व्यंजन क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचना पड़ता है, तलव्य स, धन्य स, डंटी स, हा, मतलब गर्म उसमें बाहर निकलती है। आगत में यदि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए, जैसे हॉस्टल, हॉस्पिटल, कॉलेज, नॉलेज, कॉफ़ी और ऑपरेशन। 5वां के उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे आप देखिएगा कि कंठ होता है, जिसको बोलते हैं कंठ है, तो कंठ के द्वारा क्या क्या बोला जाता है? तो ऐसे 5 ठो याद रखिएगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। लेकिन इसके अलावा जैसे कवर्ग है तो आ हा विसर्ग, ठीक है, और तालु तो यस, वहाँ पे विवाह बोलिएगा तो बी मैंने विसर्ग और बा और हा, तो यहाँ पे पहल का याद रखेगा विवाह। सेकंड वाला जो तालु से बोलेंगे तो चवर्ग और यस, 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 ई या और स, है ना। और टवर्ग जो मूर्धन्य होगा उसको बोलेंगे टवर्ग और ऋषि, री रा मूर्धन्य सा, ठीक है। और जो दंत है वो तवर्ग होगा लेकिन लास जैसा, लास जैसा, है ना। तो ला, सा और जा। और ऊ होठ में, ऊ होठ में। जैसे आ ई कंठ तालु हो गया, आ ओ हो गया, कंठ ओष्ठ हो गया, औ हो गया कंठ ओष्ठ जिसको बोलते हैं। नुक्ता में का, खा, गा, जा, फा। नई विकसित ध्वनियाँ इन्हीं को कहते हैं। इनका सबसे पहले प्रयोग हिंदी में भाषा में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा किया गया था। जैसे देखिएगा कफ ते बलगम में खाना, भोजन, गोल, वृत्त नरा मैंने बुढ़ापा, और कफनमिस, हाँ, तो जी हाँ जीव के मूल रूप से उच्चारण होती है, इसलिए अली जीहा या जीहा मुरलाए कहते हैं। जैसे उर्दू शब्द क्या है? कफ मतलब बटन का हिस्सा, खाना मतलब कमरा या डिब्बा, गोल माने दल, जफा मतलब थोड़ा, फन मिस हुनर। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किया गया। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो, कम प्राण वायु आवश्यक हो, ठीक है। और महाप्राण जिनके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो, प्राण वायु। तो इसमें क्या होता है? पहल का, तीसर का और 5वां मतलब अंतः स्पर्श व्यंजन अड़ा सभी स्वर,
ठीक है, तो ये 31 होते हैं। और दूसरा का, चौथ का, ढा, उसमें व्यंजन, ये टोटल कितने होते हैं? 15 होते हैं। तो दो पहिल का, तीसरा का और पांचवा मतलब विषम रहेगा तो क्या हो जाएगा? अल्पप्राण हो जाएगा। और दूसरा चौथा, जैसे का, खा, गा, घा, अड़ा में दूसरा का आ जाएगा घा और चौथा आ जाएगा घा, ख और घा, तो ये हो गया महाप्राण। 1, 3, 5 सभी स्वर या अंत स्वर या अल्पप्राण है, और 2, 4 उसमें ढ, ये क्या है? महाप्राण है। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन घोष और अघोष। तो स्वर तंत्रियों के पास आने पर उसके बीच में हवा निकलती है, तो कितना हो जाएगा? 15 ठो है। तो 3, 4, 5 यार अलावा ये सभी क्या है? घोष वर्ण है। और स्वर तंत्रियों के पास आने वाला उनके बीच में हवा नहीं निकलती है, तो दो पहिल का दूसर का, ये क्या है? कुला घोष वर्ण है। संयुक्त व्यंजन क्या है? वे व्यंजन इनका निर्माण एक से अधिक, है ना। और संयुक्त ए, ओ, औ, जैसे ए बनेगा तो आ प्लस ई के मेल से बनेगा, और आय है तो आ प्लस ए के मेल से बनेगा, ओ है तो आ प्लस उ है, औ है तो आ प्लस ओ है। और इनकी कुल संख्या 4 होती है। तो छत्र, ज्ञासरा, ये सभी को पहले बता चुके हैं कि किस तरह से टूटेगा, जैसे श्रृंगार तोड़ करके बताया गया है। व्यंजन क्रम क्या होता है? छ है, ठीक है, छ, त्र, ढ, इस टाइप का। क, ख, ग जो आपको लिख करके बताया गया, दिखाया गया है। वर्ण विच्छेद, जैसे का, खा, ग, घ, ये सभी को कैसे तोड़ेंगे? दा, धा, यहाँ पे ता है तो ता, आ, व्या है तो ता, या, और आ है, सत्य है तो सत्य को द, धा, तो द हलंत प्लस के धा, हलंत प्लस के आ, तोड़ करके बताया गया है, आप देख करके तोड़ सकते हैं। जैसे सी का, ऐसे श्रुति, तो लबे सा और रा के तोड़ते हैं सरा का, और रू हो गया श्रु, और ता और ई श्रुति। ये सभी का तोड़ा हुआ है।